हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब हम जो है जीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए जीके एक ऐसा पोर्शन है डीएसबी का, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग पता नहीं क्या हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं कितना भी पढ़ लूँ, मतलब मेरी जीके थोड़ी सी नहीं ज़्यादा सी भी वीक है, तो मेरे 4 5 6 7 ज़्यादा से ज़्यादा 8 क्वेश्चन ठीक होते हैं। इसलिए मैं जीके पे थोड़ा कम फोकस रखती हूँ, ठीक है। कुछ ही मिनिमम टॉपिक है जो मैं उसके कवर करती हूँ, और बाकी मैं प्रीवियस पढ़ती हूँ। जीके का प्रीवियस पढ़ूँगी सिर्फ, क्योंकि मेरे से इतने सारे जीके नहीं पढ़े जाते, क्योंकि मेरा स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वही बहुत बहुत ज़्यादा वाइल्ड है और मुझे उसे ही कवर करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैं जीके पे थोड़ा कम ध्यान देती हूँ। कुछ ही इसके मिनिमम टॉपिक है जो मैं कवर करती हूँ, अदरवाइज़ पीवाईक्यू को प्रेफर करती हूँ। तो आप देखें आपको कैसे पढ़ना है, या फिर आप कमेंट करके बताएं, वैसे ही थोड़ा स्ट्रेटजी जो है हम उसकी बदलाव करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या है, हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य को मिथिला शैली के चित्रकला के अभ्यास के लिए जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है किसको? बिहार को, ठीक है। बिहार प्रसिद्ध जो है राज्यों में से एक है। और अगर बात की जाए मिथिला शैली की, तो मिथिला शैली के चित्रकला के अभ्यास के लिए बिहार जो है फेमस जगह है, और यह चित्रकला बिहार के मधुबनी इलाके में प्रसिद्ध रूप से जो है प्रसिद्ध है, एक तरह से प्रसिद्ध है, ठीक है। मेनली कहाँ पर? मधुबनी इलाके में इसको कराया जाता है, ठीक है। इसमें इस मधुबनी एक तरह से चित्रकला जो है, ये इसको मधुबनी चित्रकला के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। और ये जो पेंटिंग है ना, ये प्राकृतिक रंगों से इसको कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। और प्राकृतिक रंगों से उसके अंदर आप ब्रश वगैरह, माचिस की तिल्लियों से उसको डिज़ाइन करना, और नुकीले हाथ से बने हुए उपकरणों का इस्तेमाल करके उस जो पूरी चित्रकला को है तैयार किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मिथिला शैली किससे? बिहार से। मिथिला चित्रकला, ठीक है, चित्रकला है वैसे भी ये मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दम्फू एक दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र है जो भारत के किस राज्य से के स्वदेशी समुदाय से संबंधित है? तो ये हमारी सिक्किम से। और अगर बात की जाए दम्फू एक वाद्य यंत्र है जो मेनली हमारा चमड़ा, लकड़ी, बांस द्वारा निर्मित किया जाता है। एक तरह से ताल यंत्र है ये, ठीक है, ताल यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हम्फी के रास्ते में विशाल चट्टान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे कर्नाटक। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। और अगर बात की जाए, ये जो थी ना हम्पी के रास्ते में विशाल चट्टान, मेनली ये 14वीं शताब्दी में विजयनगर सम्राट की राजधानी भी रह चुकी है, और एक तरह से ये हमारा हिंदू धर्म के लोगों का तीर्थ स्थल के नाम से भी इसको ये प्रसिद्ध है। और अगर यूनेस्को की बात माने तो ये एक विरासत स्थल है, ठीक है, ये एक विरासत स्थल है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाने वाली ब्याज दर उधारकर्ताओं से बैंकों द्वारा वसूल की गई दर से कम है। इन दो प्रकार की ब्याज दरों के बीच का अंतर को हम क्या कहते हैं? ये कहा जाता है स्प्रेड। इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लें। जो मेनली अगर बैंक में अगर आप उधार लेने जा रहे हैं, तो उधार दी जाएगी अलग और वसूल की जाएगी अलग, ठीक है। मतलब कि देखिए, अगर आप पैसे जमा करने जा रहे हैं अपने अकाउंट में, तो उस पर जो ब्याज मिलेगा ना, उसकी दर अलग होगी। और अगर आप लोन लेने जाओगे तो उसकी दर जो है अलग मिलेगी, ठीक है। अगर आप जमा करने जा रहे हो तो आपको 2% पे उसका ब्याज मिलेगा। 2000 जमा किए तो उस पर 2% ब्याज आएगा, लेकिन अगर आप 2000 लेने जा रहे हो तो उस पर 4% आपको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं क्या? स्प्रेड। क्या बोलते हैं? स्प्रेड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के समक्ष प्रत्येक
वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमति, प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है। तो यह है हमारा अनुच्छेद 112। कौन सा है? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112, आप इसको अच्छे से नोट करें। और अगर बात की जाए अनुच्छेद 112 के तहत 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब कि सत्र की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और अगले साल के 31 मार्च तक संसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमति, अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है। और सबसे पहला केंद्रीय बजट जो पेश किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो सबसे पहला जो केंद्रीय बजट पेश किया गया था वो 27 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। और अगर नाम पूछा जाए तो नाम है हमारा आर के सनमुखम, ठीक है, सनमुखम चैटर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व दिए गए हैं? तो 108 तत्व दिए गए हैं। कितने तत्व दिए गए? 108 तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है टंगस्टन, जिसका उपयोग बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, इसका गलनांक क्या है? तो इसका गलनांक है 3380 सेल्सियस, ठीक है। और टंगस्टन की बात की जाए तो ये सबसे अधिक गलनांक, इसमें जो है सबसे अधिक गलनांक होता है और ये लंबे समय तक पिघलता नहीं है, ठीक है। अगर बात की जाए इसके वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम है वोल्फ्राम, ठीक है। वोल्फ्राम इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, जिसको हम W लिखकर क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए इसकी परमाणु संख्या की, तो इसके 24 परमाणु संख्या होती है, ठीक है। सॉरी 74 होती है। कितने होते हैं? 74। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य ने पहली बार राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचलन संरचना को अनिवार्य बनाया? तो तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले जो है सभी छतों पर वर्षा जल संचय बनाना अनिवार्य किया, ठीक है। इसकी और थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ा सा इसके जो देखिए, मेनली तमिलनाडु ने इसको अनिवार्य किया था। और अगर बात की जाए कब किया था, ठीक है, तो ये जो योजना थी वो 2001 से शुरू हुई थी। और 2001 में ही तमिलनाडु के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लागू करने का प्रावधान कर दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है विटीकल्चर को किसकी कृषि और कटाई के रूप में जाना जाता है? विटीकल्चर, ठीक है। विटीकल्चर को किसकी कृषि और कटाई के रूप में जाना जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा अंगूर, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? अंगूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है मुगल लीडर नसीरुद्दीन हुमायूं को किस अफगान नेता ने 1539 में चौसा के युद्ध में पराजित किया था? तो शेर शाह सूर, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? शेर शाह सूर।
सॉरी, चौसा के युद्ध में भारतीय इतिहास में लड़े गए युद्ध में से एक महत्वपूर्ण युद्ध है। और इस युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध में मेनली इसको हराया कब था, तो 12 जून को हराया था, सॉरी 26 जून को, मे बी 1539 में मुग़ल लीडर नसीरुद्दीन हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पराजित किया था। ठीक है, आगे है 1857। क्या है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। चार्ल्स जॉन कैनिंग जो थे उस समय के गवर्नर जनरल थे। और भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ हुआ था और इसमें एक व्यापक स्तर पर युद्ध हुआ था ये, लेकिन ये असफल विद्रोह था क्योंकि बहुत सारी कमियां थी इसमें। कमियां क्या कि उस समय सभी लोग जागरूक नहीं थे, मतलब कि 100% नहीं दे पाए थे भारत के लोग इस युद्ध में, वरना इसी कहे अभी ये इसको हम क्रांति बोलते हैं, वरना ये महायुद्ध कहलाता अगर सारे भारतीय इस युद्ध में शामिल हो जाते। और ये जो 1857 का समय था, इसी समय जो है भारत हमारा आज़ाद हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI। ठीक है, ASI के पहले महानिर्देशक कौन थे? पहले महानिर्देशक कौन थे जिन्हें भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हमारे ये हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे हमारे पुरातत्व के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ASI अगर बात की जाए, ASI की स्थापना इन्हीं के द्वारा 1861 में की गई, 1861 में। ठीक है, ASI एक भारतीय सरकारी एजेंसी है। इसमें क्या होता है, पुरातात्विक अनुसंधान किया जाता है, मतलब रिसर्च की जाती है, और देश में सांस्कृतिक स्मारकों के सर्वेक्षण और रख रखाव की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। ठीक है, तो ASI 2 काम करता है, पहले तो खोज करता है और दूसरा जो स्मारक है, मतलब पुरानी मंदिर है, इमारतें हैं, सबका रख रखाव भी इसी के द्वारा किया जाता है। आगे कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? पुस्तक है, बताओ। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक है रामचंद्र गुहा जी। ये हमारे इतिहासकार भी हैं और ये हमारे इतिहासकार भी हैं और ये हमारे अर्थशास्त्री भी हैं। दूसरा, इन्हें 2009 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और किस फील्ड में? साहित्य और शिक्षा की फील्ड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34। किस विदेशी नेता को 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला? ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला था 2021 में? तो विदेशी नेता शिंजो अबे को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री ठीक है, 2021 में इसको दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 35 में आपको बताना है 5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई है? तो भारतीय एयरटेल। सबसे पहले जो है एयरटेल नहीं,
5G लॉन्च किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को आपको बताना है, गुजरात सरकार ने किस फल का नाम बदलकर कमलम रखा, जिसका अर्थ संस्कृत में कमल है। वाह। ड्रैगन फल जो एक तरह से एक बाहर से आउटर लेयर उसकी रेड होती है, अंदर से वाइट कलर का होता है और उसमें ब्लैक डॉट होती है। ठीक है, खाया था मैंने भी नहीं लेकिन देखा है। ठीक है, कमलम, ये ध्यान रखना। आगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रदत्त संघ सूची में कुल कितनी प्रविष्टियाँ थी जब संविधान बना था? ठीक है, तब की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये कब की बात कर रहा है? जब संविधान बना था उस समय। तो उस समय इनकी संख्या थी 97 और वर्तमान की में बात की जाए तो 98 हो गई है। कितनी हो गई? 98। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारे के बारे में बात की गई है। इसके अंतर्गत मेनली 3 सूची आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, आपको पता ही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38, शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द पहले हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, लेकिन इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39, 2021 में ICC अवार्ड, ICC स्पिरिट ऑफ द डिकेड क्रिकेट अवार्ड किसने जीता? तो MS धोनी ने जीता। ये करंट का क्वेश्चन है, 2021 के पेपर थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लास्ट है जीके का। आशा है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। 2021 में एशिया क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जय शाह को जो है नियुक्त किया गया। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा है सभी को